गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की हिंदी के व्याकरण पोर्शन का अध्ययन करेंगे। व्याकरण में आज हम निबंध देखेंगे कि हम एक अच्छे निबंध को किस तरह से लिख सकते हैं, निबंध किसे कहते हैं, क्या निबंध के क्या क्या विषय हो सकते हैं, इस बारे में हम इस पार्ट में चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि निबंध क्या है। ठीक है ना, निबंध क्या है। देखिए, निबंध जो है वह दो शब्दों से मिलकर के बना है, नि धन बंध, यानी निबंध की रचना जो हुई है वो दो शब्दों से नि और बंध से मिलकर के हुई है। ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधी हुई रचना, यानी निबंध का अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधी हुई रचना। ठीक, और इसको अगर हम परिभाषा के रूप में बांधते हैं तो वह होगा, परिभाषा हो जाएगी इसकी कि निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो, यानी इसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि निबंध के विषय क्या हो सकते हैं। देखिए, जीवन के सभी क्षेत्रों में हमें श्रेष्ठ निबंध लिखने की आवश्यकता होती है। जीवन के सभी क्षेत्रों में हमें श्रेष्ठ निबंध या एक अच्छा निबंध लिखने की आवश्यकता होती है। निबंध जो होता है वह किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक, इन विषयों पर निबंध लिखे जा सकते हैं। तो इसका मतलब यह भी हम कह सकते हैं कि संसार का हर विषय, हर वस्तु, वह व्यक्ति जो है वह निबंध का केंद्र हो सकता है। केंद्र का मतलब है कि इनको केंद्र में रख करके, चाहे वो संसार का कोई भी विषय हो, कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसको हम एक केंद्र बिंदु बना करके उस पर निबंध आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे विषय वस्तु आप देखते हैं कि जैसे प्रदूषण पर निबंध लिखिए, वन पर निबंध लिखिए, वन संपदा। ठीक है ना, इस तरह से आ जाता है। जल प्रदूषण पर निबंध लिखिए, वायु प्रदूषण पर निबंध लिखिए, इस तरह से भी आ सकता है। बेरोजगारी पर निबंध लिखिए। ठीक है ना, विज्ञान को ले लेते हैं तो विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, टेलीविज़न है। ठीक है ना, इस तरह से हम तमाम प्रकार के निबंध विज्ञान पर बना लेते हैं। व्यक्ति में देखते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि मेरा प्रिय कवि करके आपको निबंध बताया गया है, लिखाया जाता है मेरा प्रिय कवि। यदि मैं प्रधानमंत्री होता, ठीक ना, या आपका कोई प्रिय राजनेता, पसंदीदा राजनेता, तो इस तरह से हम व्यक्ति को भी केंद्र में रख करके निबंध लिख सकते हैं। ओके, तो ये है निबंध के विषय, यानी इसका विषय जो है वो बहुत ही व्यापक है। आइए हम देख लेते हैं कि अच्छा निबंध कैसे लिखें। देखिए, निबंध को लिखने की कुछ एक विशेषताएं होती हैं कि उन विशेषताओं को या उन नियमों का अनुकरण करके हम एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे उन नियमों में हम पहला नियम देख लेते हैं कि निबंध को शीर्षकों में बांट लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं विज्ञान वरदान है या अभिशाप, विज्ञान पर अगर निबंध लिख रहे हैं तो उसको हमें शीर्षकों में बांट लेना चाहिए। जैसे पहला उसका जब शीर्षक हम तोड़ रहे हैं उसको, तो प्रस्तावना हो गया। ठीक है ना, प्रस्तावना के बाद विज्ञान क्या है, विज्ञान से लाभ, तो लाभ को भी हम, यानी इस शीर्षक को भी उप शीर्षकों में भी तोड़ सकते हैं। जैसे विज्ञान से लाभ, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ, औषधि के क्षेत्र में लाभ, ठीक है ना, घरेलू प्रयोग में लाभ, तो इस तरह से उसको हम दिखा सकते हैं। ओके, और विज्ञान से हानि, तो विज्ञान से हानि भी हमको दिखानी है कि किन किन, जहाँ हमें एक पक्ष विज्ञान से लाभ होता है वहीं दूसरी पक्ष से उसके हानि भी होती है, क्योंकि कहा गया है अति सर्वत्र वर्जेत, किसी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। जहाँ वो किसी बात की अति होती है वहीं वो हमारे लिए हानिकारक होना शुरू हो जाता है। जैसे आज हम देखते हैं कि हर देशों में ये होड़ लगी हुई है कि वो मिसाइल बना रहे हैं,
ठीक ना, परमाणु बम बना रहे हैं, ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर संयोग से आपसे ही चूक हो गई तो भले ही आपने उस बम को बनाया है, उस मिसाइल को बनाई है, लेकिन वो आपका भी नुकसान उतनी ही तेज़ी से और अच्छी तरह से करेगा जैसे वो आपके शत्रु का विनाश करेगा, ठीक ना। तो इसलिए हमें विज्ञान से हानि भी होती है। फिर अंत में उपसंहार। तो इस तरह से हमें उसको शीर्षकों में और आवश्यकता अनुसार उपशीर्षकों में भी तोड़ देना चाहिए। ओके। दूसरा इसका है कि भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। निबंध की जो भाषा हो वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ये जो है वो आया नहीं है फोटो कॉपी में, चलिए कोई बात नहीं। तो इसकी भाषा जो होनी चाहिए वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। इसका तीसरा बिंदु है विचारों को क्रमबद्ध रूप से स्पष्ट करना चाहिए। यानी निबंध हम जिस विषय पर निबंध पर या जिस विषय पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हों उसको हमें एक क्रमबद्ध तरीके से अर्थात सीरियल से अपने विचार उस पर व्यक्त करने चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम अपने प्रिय कवि पर लिख रहे हैं, तुलसीदास या सूरदास, कबीरदास, तो हमें उसको क्रमबद्ध तरीके से, जैसे उनका जन्म कब हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, कहाँ जन्म हुआ था, उनका प्रारंभिक नाम क्या था, बाद में उनका नाम क्या हुआ, वो पहले क्या करते थे, फिर बाद में वो कैसे क्या हुए, किस तरह से वो कवि की बने या लेखक बने, और उसके बाद उनकी रचनाएं क्या हैं, उनकी भाषा क्या है, और फिर इस तरह से हम उपसंहार। तो क्रमबद्ध तरीके से हम जन्म से लेकर उनके मृत्यु और उनके बीच में साहित्यिक सेवाओं, मध्यक्रम जिसे हम कहते हैं, साहित्यिक सेवाओं आदि का उल्लेख करते हुए उनकी मृत्यु तक हमको जाना चाहिए, ठीक है ना। अगला पॉइंट है विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। पुनरावृत्ति माने होता है दोबारा उसको कहना या लिखना। हमें अपने विचारों को दोबारा नहीं व्यक्त करना चाहिए, दोबारा नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो निबंध के पाठक जो होते हैं उनके ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। पांचवा, भाषा संबंधी त्रुटियों से बचना चाहिए। अक्सर बच्चे ये गलतियां करते हैं कि जो शब्द लिखते हैं वो शब्द गलत लिखते हैं, तो हमें इन शब्दों की गलतियों को भी सुधारना चाहिए और अच्छे वाक्य भी बनाने चाहिए। वाक्य और शब्द की जो शुद्धियाँ होती हैं, जो गलतियाँ होती हैं, उनको सुधारना चाहिए, उनकी त्रुटियों से हमको बचना चाहिए, ठीक। अगली जो विशेषताएं हैं, छठा है कोई उपयुक्त कथन याद हो तो उसे उचित स्थान पर लिखना चाहिए। जैसे आप जो निबंध लिख रहे हैं उसमें कोई अगर कहावत आपको याद है उससे संबंधित, तो उसे आपको उचित स्थान पर लिख देना चाहिए, क्योंकि इससे आपका निबंध जो होता है वो और भी रोचक हो जाता है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने तुलसीदास का उदाहरण दिया, तुलसीदास में लिख रहे हैं तो उनके जन्म के बारे में एक दोहा प्रचलित है, ठीक है ना। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। इस दोहे को आप उनका जहाँ जन्म लिखे हैं वहाँ लिख दीजिए, इससे आपका निबंध जो है वो और भी रोचक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। सातवां है निबंध शीर्षकों में ही लिखना चाहिए। नहीं, तमाम बच्चे ऐसे होते हैं वो शुरू कर देते हैं और वैसे एक तरफ से लिखते हुए चले जाते हैं, उसे कहीं हेडिंग, शीर्षक का मतलब हेडिंग नहीं डालते हैं, पॉइंट्स नहीं डालते हैं। तो निबंध को शीर्षकों में अर्थात हेडिंगों में ही लिखना चाहिए, तभी आपको अच्छे अंक मिलते हैं और वो प्रभावशाली होता है। आठवां है शीर्षकों को रेखांकित करना चाहिए। जो भी शीर्षक हम डालें, जो भी हेडिंग डालें, पॉइंट्स डालें, उसको हमें अंडरलाइन कर देना चाहिए, ठीक है ना, ताकि जो दर्शक हो, जो हमारे निबंध का पाठक हो, देखने वाला हो, वो बीच बीच में हमारे हेडिंगों को देखता जाए। क्योंकि निबंध इतना कोई पढ़ता नहीं एक तरफ से, तो हेडिंग देख के दो एक हेडिंग हमारी पढ़ लेगा और उसी से वो हमारा आकलन कर लेगा कि हमारा निबंध किस स्तर का है। तो इसलिए हमें हेडिंगों को यानी शीर्षक जो हैं, पॉइंट्स जो हैं, उन्हें अंडरलाइन कर देना चाहिए। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। हमें उम्मीद है कि एक अच्छा निबंध अब आप लिख लेंगे, किसी प्रकार की कोई त्रुटि आपको निबंध लिखने में नहीं होगी, कोई त्रुटि नहीं करेंगे। यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और कमेंट करके हमें भी बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। बस इस पार्ट में इतना ही। ओके, थैंक यू।